बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल मार्केटिंग से मैं उमर गोंदल। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। बैरिया टाउन फ़ेज़ 4 सिविक सेंटर में हमारा ऑफिस है और रावलपिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, हम सबको डील कर रहे हैं। और आपको जहाँ पे भी प्लॉट परचेज़ करना हो, कहीं पे आपने ऑलरेडी प्लॉट परचेज़ किया हो, उसको सेल करना चाहते हो या जस्ट उसकी असेसमेंट लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है। आप कभी भी किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपका, यूट्यूब चैनल पे आप नीचे बेशक कमेंट करके अपनी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप पूछ सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्की हालात जो हैं वो उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि कब कहाँ से कोई नई न्यूज़ आ जाती है। तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इससे प्रॉपर्टी का क्या, इस प्रॉपर्टी पे इसका क्या जो है वो इफ़ेक्ट है और प्रॉपर्टी का क्या फ्यूचर होगा इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के सिनेरियो में। तो देखें, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एक अनस्टेबल से जो मामलात हैं, उनका फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन जिस हद तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना डिफरेंस नहीं होता। क्यों? जो अब इस वक्त जितनी भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, थोड़ा आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले चले जाएं तो मैक्सिमम सोसाइटीज़ जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी, तो उनका डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ जो लेन देन या बाकी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब मामलात थोड़े से डिफरेंट हैं, अब जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मैक्सिमम सोसाइटीज़ जो हैं, मोर देन 90% सोसाइटीज़ जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं, उनके प्राइवेट ऑनर्स हैं और प्राइवेट ऑनर्स अपना काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम जैसे आज से 1 महीना पहले हो रहा था जब सिचुएशन नॉर्मल थी, या अभी, तो मोर और लेस सेम ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई बहुत बड़ा, बिकॉज़ देखें, रियल एस्टेट जब एक दफ़ा प्रॉपर्टी की एक वैल्यू जो है वो स्टेबल हो चुकी है तो उसके बाद उसको डी वैल्यू करना, खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर अगर नहीं आता, जैसे 2005 में ज़लज़ला आया या उससे पहले कोई भी इस तरह का अगर कुछ होता है, तो उस सूरत में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बहुत हद तक गिर सकती है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल कंडीशन रहती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या ना हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, एक हद तक सेल परचेज जो है वो कम हो जाती है और उसके रीज़न भी आप हैं। कैसे? आप कहते हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी परचेज़ करना जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि कोई पता नहीं कि ऊँट किस करवट बैठता है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो के तो इस चीज़ से थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी रियल एस्टेट की मार्केट, जहाँ जिस ऑफिस आप चले जाएं, जिस रियल एस्टेट जो सोसाइटी का ऑफिस है आप वहाँ पे चले जाएं, डेली बेसिस पे काउंटलेस ट्रांसफ़र जो हैं वो हो रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी सेल भी हो रही है, परचेज़ भी हो रही है, डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डी वैल्यू आपकी नहीं हो रही, आपके रेट्स जहाँ पे थे वहाँ पे ही स्टेबल हैं, बल्कि ऊपर ही जा रहे हैं। और कुछ रमज़ान की वजह से भी किसी हद तक जो है वो काम इफ़ेक्टिव हुआ है, लेकिन आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह अगेन चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से अपनी रूटीन में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये बिज़नेस, चूँकि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं पाकिस्तान में वो इस बिज़नेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो अगर आपका चूल्हा इस बिज़नेस से चल रहा है किसी न किसी तरह से, अगर आप एक सोसाइटी के ऑनर हैं या आप उस सोसाइटी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, या आप उस सोसाइटी की सेल परचेज़ कर रहे हैं, या उस सोसाइटी में एज ए लेबर काम कर रहे हैं, या उससे जो इन्वॉल्व हैं आपकी मशीनरी है या मशीनरी पे कोई ड्राइवर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये तो हो गए जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री से। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबर है, या फिर जो इनडायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व चीज़ें हैं जिसमें जो है वो आपकी ग्लास की इंडस्ट्री है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इस रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हर एक ने अपना सिस्टम चलाने के लिए काम तो करना है। तो जब काम करना है तो रियल एस्टेट ने रोल बैक नहीं होना, इसने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाना है। इसी तरह जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में भी एक चीज़ है कि अब प्रॉपर्टी का क्या होगा, अब हमने जो चीज़ें वहाँ पे परचेज़ की हैं उसका क्या फ्यूचर है। तो उनको भी टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो अपना जिस तरह से उनका सिस्टम एक चल रहा है, जो चीज़ें उन्होंने परचेज़ की हैं उनको कंटिन्यू करें और
इस तरह की कंडीशन में पैनिक हो के किसी तरह के जो वो गलत कदम ना उठाएं। हो सकता है एक चीज़ जिसके लिए आपने 6 महीने वेट किया, मे बी 2 महीने आप और वेट करें तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स मिल जाएं। तो कंक्लूजन ये है कि जिस तरह की भी पॉलिटिकल कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान में है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उससे रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारा जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से अपनी रूटीन में चल रही हैं। चूँकि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, स्पेशली ये वीडियो मेरी उनके लिए है, चूँकि उनके माइंड में ये चीज़ है कि पता नहीं पाकिस्तान में अब हमारी प्रॉपर्टी का क्या हुआ है या अब क्या फ्यूचर है उस चीज़ का। तो उनको ये मैसेज है कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो। आप जिस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स आपने कहीं पे की हैं या आप आगे करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को उसी तरह से रूटीन में अपना कंटिन्यू करें। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और रियल एस्टेट की मार्केट उसी तरह से जो है वो राइज़ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री दुनिया की इंडस्ट्रीज़ को कम्पीट करेगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछें। कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की या उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।